नमस्कार डियर साथियों, सभी का आदर्श कैरी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो है आपके सेकंड सेमेस्टर को लेकर के हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। और दोस्तों, ये 1 नंबर का आता है, तो आप इसमें से आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, इनमें से एक ऑप्शन सही होता है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरी वॉच करना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे दोस्तों आपको आने वाले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, वो है पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, यानी पूर्ण विराम इस तरीके का चिन्ह होता है ये। तो इसका जो प्रयोग किया जाता है वो कब किया जाता है? वाक्य के प्रारंभ में, वाक्य के मध्य में, या वाक्य के अंत में, या रेखा के रूप में। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है वो है आपके वाक्य के अंत में हमेशा जो है पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। तो स ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द बताना है, मित्र है, सूचना है, उपहार है, या अध्याय है। तो दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है स्त्रीलिंग शब्द जो है वो है आपका सूचना। तो आपका ब ऑप्शन बिल्कुल राइट है। कोई खड़ा है। देखिए दोस्तों, अभी इसकी वीडियो बनाई थी, मैंने आपको बताया था, संपूर्ण तरीके से बहुत डीपली बनाई थी। तो आप बताइए, इसमें कोई खड़ा है, तो इस वाक्य में प्रयुक्त कोई के किस प्रकार का सर्वनाम है? आपको सर्वनाम बताना है, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, या अनिश्चयवाचक। तो देखिए, कोई किसके ऐसे शब्द आते हैं तो हमेशा फ्रेंड्स आपका जो है अनिश्चयवाचक में जाते हैं। तो इसलिए आपका द ऑप्शन बिल्कुल राइट है। कोई खड़ा है, तो ये है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है, हिंदी गद्य साहित्य में सबसे अधिक मनोरंजन विधा निम्नलिखित में से कौन सी है? जो मनोरंजन प्रदान करती है वो विधा कौन सी है? नाटक, उपन्यास, कहानी, या निबंध। तो फ्रेंड्स, जो कहानी होती है उनमें बहुत मनोरंजन होता है, बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए इसका स ऑप्शन बिल्कुल राइट है, यानी कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में सर्वाधिक लोकप्रिय कहानीकार कौन सा है? इसमें आपको बताना है, पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़िए कि साहित्य में सर्वाधिक लोकप्रिय कहानीकार कौन से हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, या राजेंद्र यादव। तो फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन है वो है दोस्तों आपका प्रेमचंद्र, यानी कि ब ऑप्शन बिल्कुल राइट है आपका। सर्वाधिक लोकप्रिय कहानीकार कौन है? वो आपके हैं ब, यानी कि प्रेमचंद्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहानी पढ़ने से हमें प्राप्त होता है। जब कहानी को पढ़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? शिक्षा, मनोरंजन, ज्ञान, या उपयुक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, जब कहानी पढ़ते हैं तो शिक्षा भी प्राप्त होती है, मनोरंजन भी होता है, ज्ञान की भी प्राप्ति होती है, इसलिए ऑप्शन आपका जाएगा वो है आपका द, यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, लोक कथाएं हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं? जो लोक कथाएं होती हैं वो कहाँ से प्राप्त होती हैं? जनमानस से, रेडियो से, समाचार पत्रों से, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, जो कहाँ लोक कथाएं होती हैं वो हमें जनमानस से भी होती हैं, रेडियो से भी होती है, समाचार पत्रों से भी होती हैं, इसलिए ऑप्शन जाएगा इसका द। ठीक है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक की प्रथम पाठशाला होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपके यूपी टेट में भी आता है ऐसे क्वेश्चन। बालक की प्रथम पाठशाला परिवार, आस पड़ोस, मित्र मंडली, या विद्यालय। तो बालक की जो प्रथम पाठशाला होती है दोस्तों परिवार होती है, इसलिए ऑप्शन आपका जाएगा अ की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक सबसे पहले क्या सीखता है? बालक सर्वप्रथम क्या सीखता है बताइए? खेलना, बोलना, पढ़ना, या सीखना। तो फ्रेंड्स, बालक जो है सबसे पहले जो सीखता है वो सीखता है बोलना। जब बोलना सीख जाएगा, इसके बाद में वो खेलेगा, पढ़ेगा भी और सीखेगा भी। तो बालक सबसे पहले क्या सीखता है? बोलना सीखता है, यानी ब ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, गद्य तथा पद्य में अंतर क्या है? गद्य और पद्य में आपको अंतर बताना है। गद्य में विराम आदि चिन्हों का प्रयोग होता है, जबकि पद्य में इनका प्रयोग नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। गद्य में गति और लय का कोई स्थान नहीं है, जबकि पद में अनिवार्य है। बिल्कुल राइट है। गद्य छंद मुक्त होता है, जबकि पद्य छंद युक्त होता है। इसलिए दोस्तों, इसमें तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल राइट हैं। तो ऑप्शन जाएगा आपका उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी की ओर जाएगा।
और इसमें दोस्तों आपका जो है अति लघुत्तरीय में जो लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं उसमें इस तरीके से भी प्रश्न आ जाएगा कि गद्य तथा पद्य में क्या अंतर है। तो आप इन तीनों ऑप्शनों को लिख सकते हो और आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हो गया आपका उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्य शिक्षण का क्या महत्व है। गद्य शिक्षण का महत्व बताना है। तो गद्य शिक्षण द्वारा कम समय में सरलता से किसी विषय या वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है। गद्य शिक्षण द्वारा बालकों के मन में कल्पना शक्ति को जागृत किया जा सकता है। गद्य शिक्षण द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति सरल हो जाती है। या उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन जाएगा आपका उपयुक्त सभी, यानी कि द ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्य रचना का वर्ण्य विषय हो सकता है। जो पद्य रचना होती है उसका वर्ण्य विषय क्या है। महापुरुषों की गाथा, करुणामयी गाथा, या प्रकृति वर्णन, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों बिल्कुल पद्य रचना में उपयुक्त सभी आ जाएगा। महापुरुषों की गाथा भी है, प्रकृति भी है, करुणामयी गाथा भी है। तो ऑप्शन जाता है आपके द की ओर। ठीक है, नेक्स्ट है, बालक सर्वप्रथम किस भाषा कौशल को सीखता है। देखिए दोबारा से आ गया है, क्वेश्चन थोड़ा बदल गया है लेकिन आंसर वही रहेगा। बालक सर्वप्रथम किस भाषा को सीखता है। बोलना, पढ़ना, सुनना या लिखना। तो दोस्तों इसमें क्या करेगा, बच्चा बोलेगा या पढ़ेगा या सुनेगा। तो सबसे पहले बालक जो है क्या करेगा, सुन कर के ही तो बोलेगा। तो बालक सर्वप्रथम किस भाषा कौशल को सीखता है। तो कौशल हमारे कितने होते हैं, 4, पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना। तो सबसे पहले बच्चा सुनता है, इसके बाद में बच्चा बोलता है। तो ये ऐसे प्रश्न दोस्तों आपके यूपी टेट में भी आएंगे। जिन भाई बहनों ने दिया होगा उन्हें ये पता होगा अच्छी तरीके से कि बालक सबसे पहले भाषा कौन सा होता है, कौशल को सीखता है। तो बच्चा सबसे पहले सुनेगा कि ये बोल क्या रहा है, तब इसके बाद में बोलेगा। तो ये है आपका 13 का जो है स ऑप्शन बिल्कुल राइट है, यानी कि सुनना, सुनने का कौशल है। चर्चा का उद्देश्य होता है। तो चर्चा का उद्देश्य छात्रों को बोलने का अवसर प्रदान करना, छात्रों को सुनने का अवसर प्रदान करना, छात्रों को पढ़ने तथा लिखने का अवसर प्रदान करना, छात्रों को स्वतंत्र विचार व्यक्ति का अवसर प्रदान करना। तो प्रदान कौन सा इसमें सही है बताइए। तो ये है आपका छात्रों को स्वतंत्र विचार अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करना। जहाँ भी आपको ऐसा दिख जाए विचार व्यक्ति अपने विचारों को स्थान दिया जा रहा हो छात्रों को स्वतंत्र रूप से, तो वही आपका यानी कि ऑप्शन सही है, द ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, पठन का अर्थ होता है। पढ़ने का अर्थ क्या होता है। मौन वाचन करना, सस्वर वाचन करना, सस्वर और मौन वाचन करना, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, जो पढ़ते हैं वो सस्वर वाचन भी करते हैं, बहुत से बच्चे मौन वाचन होकर के पढ़ते हैं। इसलिए पढ़ने का जो अर्थ होता है वो सस्वर और मौन वाचन होता है। इसलिए ऑप्शन बिल्कुल इसका स ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी में एकदम जुट जाइए, एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक हैं। इसलिए फ्रेंड्स अपनी बेहतरीन तैयारी कीजिए, बेहतरीन स्कोर लेकर के आइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लिखित अभिव्यक्ति का साधन है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा तत्व है जो लिखित अभिव्यक्ति का साधन है। कहानी लेखन, पत्र लेखन, निबंध लेखन या वाद विवाद। तो दोस्तों जो लिखित अभिव्यक्ति है का साधन है वो है आपका वाद विवाद, यानी कि द ऑप्शन बिल्कुल राइट है, 16 में का वाद विवाद। नेक्स्ट है, विचारों का संप्रेषण किया जाता है। जो विचार होते हैं उनका संप्रेषण कैसे होता है, सुनकर या बोलकर या पढ़कर या लिखकर। तो दोस्तों जो विचारों का जो हम संप्रेषण करते हैं तो ना सुनकर करेंगे, ना पढ़कर, ना लिखकर, जो बोल कर के किया जाता है। विचारों का संप्रेषण बोल कर के किया जाता है, इसलिए 17 में का ब ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बोलकर। नेक्स्ट है आपका, प्रारंभिक कक्षाओं के लिए मौखिक अभिव्यक्ति की उपयुक्त विधा कौन सी है। कहानी कथन, कविता पाठ, चित्र वर्णन या अभिनय। प्रारंभिक कक्षाएं, छोटी कक्षाओं की बात चल रही है। तो दोस्तों इसके जो सही ऑप्शन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपके सीटेट में भी आता है ये प्रश्न। तो ये है आपका चित्र वर्णन। बच्चों को चित्र दिखाएंगे तो बच्चों को जल्दी समझ में आएगा, इसलिए ऑप्शन आपका स बिल्कुल राइट है। लिखित अभिव्यक्ति विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा। जो लिखित अभिव्यक्ति है वो सर्वाधिक उपयुक्त रहेगी किसके लिए, कहानी के लिए, श्रुति लेख, अनुलेख लिखना, निबंध लिखना। तो किसके लिए सही है, तो ये दोस्तों आपके लिखित अभिव्यक्ति पूछा है, इसलिए इसमें निबंध लिखना
ये सर्वाधिक उपयुक्त है। द ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। क्लास बताना दोस्तों कैसी लगी आपकी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भाषा को पढ़ने और लिखने की अपेक्षा बोलकर छोटी पगडंडी को पार करना है, यह कथन किस शिक्षाविद द्वारा है? ये किसने कहा है कि छोटी पगडंडी को पार करना है? किटसन का, रायवर्न का, या प्रोरमन बिहारी लाल का, या विनोबा भावे? तो दोस्तों ये कहा है आपके किटसन ने। ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ये थे आपके आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी के। और फ्रेंड्स, ये अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करनी है तो फटाफट से दोस्तों टेलीग्राम पर जाना, आदर्श कैरियर क्लासेस डालना, वहाँ पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, उससे जुड़ जाना। वहाँ पर आपको दोस्तों ये पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा और शिक्षा से संबंधित जो भी आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं वहाँ नोट्स प्राप्त होते हैं। और फ्रेंड्स, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाना। ये ग्रुप है एक, तो इसमें भी आपको दोस्तों ये पीडीएफ और आपको जो भी आवश्यक सूचनाएं होती हैं वो आपको अवगत कराई जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके कराए जा रहे हैं, तो इस वीडियो को जितना भी हो अपने सभी दोस्तों को शेयर करना, जिससे वो अपनी बेहतरीन तैयारी बनाएं, बेहतरीन स्कोर लेकर के आएँ। अगर दोस्तों आपने लक्ष्य साधा है तो उस लक्ष्य से आप डगमगाइए नहीं, मेहनत करिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। ठीक है फ्रेंड्स, बने रहिए आदर्श कैरियर क्लासेस के साथ में। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।